ग्रेसफुल फैमिली एपिसोड सेकंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, आज से 15 साल पहले का। जब सोखी स्कूल से लौटती है तो अपनी मॉम को खून से लथपथ देख बहुत घबरा जाती है और वहीं पास में हाथ में चाकू लिए वो अपनी मेट को देखती है। वहीं इस केस के लॉयर को टॉप खरीद लेती है, जिससे केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ उस आदमी की गाड़ी ठोकने के बाद वो उसे खुद के खिलाफ केस करने का कहती है और बहुत से पैसे मांगने का, और ये भी कहती है कि मैं ड्रंक हूँ और ये लॉयर आपको कंपनसेशन दिलाएगा। पर योंदो सोच रहा था पुलिस स्टेशन में भी पहुंच वो जल्दी से केस बनाकर उस आदमी को 1 मिलियन वॉन एज अ कंपनसेशन मांगने को कहती है। यहाँ ऑफिसर भी यही कहता है कि पहली बार किसी को खुद पर केस करवाने के लिए इतना बेचैन देखा है। वो टॉप की लीडर से 1 मिलियन वॉन मांगती है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। पर सोखी के ये कहने पर कि बाहर बहुत से रिपोर्टर्स इकट्ठा हैं जो मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें बता दूं? वो फौरन पैसे ट्रांसफर कर देती हैं और वो उस आदमी को ये पैसे ट्रांसफर कर एमसी ग्रुप के खिलाफ केस लड़ने और अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन दिलाने का कहकर चली जाती है। जहाँ बाहर योंदो उसके पीछे आ पूछता है तो इसलिए तुमने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिस पर वो ये अपन का स्टाइल है कहकर चली जाती है। अब योंदो एमसी ग्रुप की टॉप की लीडर जेगुक के सामने बैठा था, जो उसे फाइनली जॉब एग्रीमेंट देती है, जिसके तहत वो टॉप का एम्प्लॉय एज एन इंटर्न और सोखी का पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करेगा। जिसके रूल्स तो बड़े टेढ़े मेढ़े थे, जैसे 24/7 जरूरत पड़ने पर हाजिर होना होगा और सोखी को रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी। पर सैलरी की भारी रकम देख वो साइन करने को राजी हो जाता है और जब उसे पेन नहीं मिलता तो जेगुक उसे पेन देती है, जिसे देखते ही ना जाने उसे क्या हो जाता है और वो रेस्ट रूम जाने का कहकर चला जाता है। जहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वो छोटा था और एक औरत ने बहुत से पैसों के बदले उसके अंकल से कुछ कागजातों पर सिग्नेचर करा लिए। तब उसने उसे यही पेन दिया था जो सेम ऐसे ही था। उसके अंकल ने भी पैसों के लालच में बिना एग्रीमेंट पढ़े उन पर सिग्नेचर कर दिए। यहाँ तक योंदो को उन पेपर्स को पढ़ने तक नहीं दिया। अब वो अपने आप को संभाल कर बाहर आता है और सिग्नेचर कर देता है, जहां उसे 4 सूटकेस भरकर पैसे दिए जाते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। कार भी दी जाती है और कपड़े भी। अब वो हीरो बन अपने डैड के सामने आता है, जो बहुत खुश होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में सोखी अपने दादाजी के पास थी, तभी उसके दादा के सबसे विश्वास पात्र मैनेजर मिस्टर यॉन वहाँ आते हैं, जो उसे जल्द से जल्द कंपनी की ऑनर बनने का कहते हैं, क्योंकि उसके दादाजी भी यही चाहते हैं, जिसके लिए उसके दादाजी के शेयर्स के अलावा उसे कुछ शेयर्स और खरीदने होंगे। सोखी मिस्टर यॉन से पूछती है, क्या आपने मुझे मैसेज कर दादाजी के बारे में जानकारी दी थी? तो वो मना करते हैं। अब यॉन तो जितना खुश जॉब पाकर था उतना ही दुखी होने वाला था, क्योंकि उसे सोखी का आधी रात को कॉल आता है, जिसे यूएस और कोरिया के टाइम डिफरेंस के कारण नींद नहीं आ पा रही थी और वो उसे स्विमिंग पूल में आने को कहती है आधी रात को। पर जॉब तो करनी होगी, इसलिए योंदो को पुल तक पहुंचना पड़ता है, जहां स्विमिंग करते करते उसकी हवा टाइट हो जाती है। और तो और अब सोखी रोज रात को स्विमिंग करा करेगी। पर योंदो को थका देख वो उसे सुबह ब्रेकफास्ट पर घर आने का कहकर चली जाती है और बेचारा योंदो थका हारा अपने डैड से फिर उसे 7 बजे उठाने का कहकर सोने चला जाता है। सुबह सोखी को सर्वेंट किसी के लिए खाना ले जाते दिखते हैं और उनके पीछे जाने पर उसे पता चलता है इतना राजशाही भोजन एक मछली के लिए है, पिकासो, जो उसकी स्टेप मदर की बहुत प्यारी है। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि सेकंड बेटे वॉन्जुन और उसकी वाइफ में हस्बैंड वाइफ जैसा तो कोई रिश्ता है ही नहीं। वो सोते भी अलग अलग बेड पे हैं और सू से शादी करने के बदले उसके फादर को अच्छा प्रमोशन और उसके भाई की पढ़ाई का खर्चा उसी ने उठाया है। अब योंदो सोखी के घर पहुंचता है, जहां सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सोखी उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां उसके डैड उसे पैसों से रिलेटेड ज्ञान देने लगते हैं। पर सोखी बीच में ही कुछ तो कमी है कहकर उसे ले जाती है और अपने रूम में ले जाकर एक पेन उसके कोट में लगाते हुए इसकी कमी थी कहती है। फिर वो उसे वापस टॉप में जाने को कहती है, जहां उसे ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने को वर्क दे दिया जाता है। अब हमें यहाँ एक न्यूज़पेपर एजेंसी के ओनर को दिखाया जाता है, मिस्टर बोगी, जिसे एमसी ग्रुप के एक एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो उससे मिलकर उसे एमसी ग्रुप के ब्लैक मनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देता है, जिससे उसका न्यूज़पेपर अच्छी खासी ऊंचाइयों को छू सकता है और एमसी ग्रुप की पोल भी खुल सकती है। अब वो ये न्यूज़ अपनी एम्प्लॉय, जिसका नाम मी है, उसे बताता है और वो इसका एक आर्टिकल विद प्रूफ वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे यहाँ टॉप में भी भगदड़ मच जाती है
और वो इस न्यूज की ओरिजिन कहाँ से हुई पता करने और न्यूज को दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। चेयरमैन भी इस न्यूज के फैलने से बड़े गुस्से में थे और टॉप के सभी मेंबर्स को जॉब से निकालने की बात करने लगते हैं कि टॉप को तो कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए रखा है, तो फिर ये कैसे। जहाँ टॉप लीडर जेगुक उनसे ये सब एक दिन में ही ठीक हो जाएगा ये कहती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। टॉप में सभी उस आर्टिकल के वीडियो को देख रहे थे और पहचान जाते हैं कि ये मिस्टर पार्क है, उनके पुराने एम्प्लॉय, और लीडर उन्हें ढूंढने के लाने का काम योंदो को देने का कहती है। योंदो को मिस्टर पार्क का कांटेक्ट नंबर दे दिया जाता है और उन्हें ढूंढ के लाने को कहा जाता है, पर उनका फोन तो बंद था। फिर भी योंदो अपनी समझदारी से उनके कन्फेशन वीडियो के पीछे की लोकेशन से वो कहाँ है ये पता कर लेता है, जो एक होटल में ठहरे हुए हैं। वो एक वेटर के रूप में उनके रूम में भी घुसने में कामयाब हो जाता है और उन्हें एमसी ग्रुप चलने को कहता है, पर भला वो क्यों जाएंगे। पर योंदो के ये कहने पर कि टॉप की लीडर पैसों से नेगोशिएशन करना चाहती है, वो उनके साथ लीडर के पास पहुंचता है, जहां वो उससे कितने पैसे चाहिए पूछती है। और वो जैसे ही अपनी मांग बताता है, टॉप के सभी एम्प्लॉय वहां आ जाते हैं जिन्होंने ये बात रिकॉर्ड कर ली थी, और मिस्टर पार्क के वीडियो के साथ इस रिकॉर्डिंग से सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये सब पैसों के लिए किया। मिस्टर पार्क लीडर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे, और इस इंटर्न मींस योंदो के प्रॉमिस करने की वजह से ही वो यहाँ आए, पर बॉडीगार्ड्स उन्हें ले जाते हैं। योंदो ने उन्हें प्रॉमिस करा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, और लीडर से ये पूछने पर कि उन्होंने पैसे देने का बोला था फिर भी ऐसा क्यों किया, वो कहती है कि एमसी ग्रुप फूटी कौड़ी भी फ्री में नहीं जाने देगा। तभी योंदो को सौखी का मैसेज आता है घर पर आने का, जहाँ पहुँचने पर सौखी को अभी अभी टॉप में हुई सारी बातें पहले से ही पता थी, और कैसे पूछने पर वो योंदो के पेन की तरफ इशारा करती है। मींस इस पेन में एक माइक्रोफोन था जिससे उसने सब सुन लिया, पर योंदो को उसके थ्रू इस तरह जासूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो नाराज होकर उसका पेन वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम न्यूज़ पेज ओनर बोगी पर भी आफत आ पड़ी थी और उनकी एजेंसी बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। एमसी ग्रुप से भी उन पर झूठी बदनामी के कारण उनके खिलाफ केस कर दिया गया था, जिससे वो बहुत बौखला गए थे। यहाँ चेयरमैन भी बड़े खुश थे इस न्यूज़ के झूठे साबित होने से, और टॉप की लीडर को थैंक्स करते हैं अच्छा काम करने के लिए। यहाँ जेगुक उन्हें कहती है खुफिया खबर के अकॉर्डिंग सोखी कंपनी की ओनर बनने की तैयारी कर रही है, न्यू शेयर्स परचेस कर, और आपको शादी कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनते ही उसकी स्टेप मदर तो खुशी से झूम उठती है। सोखी को बुलाकर उसके डैड उसके सामने दो चॉइस रखते हैं, या तो शादी कर लो या न्यूयॉर्क वापस चले जाओ। अब उसके पास ब्लाइंड डेट पर जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता, और वो उस लड़के का नाम पूछती है जिसके साथ वो डेट पर जाएगी, जो था तेयांग, जिसके बारे में वो इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसके डैड के नाम से उसे याद आता है कि ये तो उसी लॉयर के बेटा है जिसने 15 साल पहले उसकी मॉम का केस इन्वेस्टिगेट किया था। नेक्स्ट डे डेट पर तो वो उस लड़के को उसकी औकात बखूबी याद दिला देती है, पर वो भी एक लॉयर ही था, और वो सोखी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का ठान लेता है। और ये बात लीडर को भी पता चलती है कि तेयांग एमसी ग्रुप के कॉल्स नहीं उठा रहा है, जो सोखी के बेइज्जती करने की वजह से हुआ है। लीडर कहती है तो सोखी ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ न्यूज़ एजेंसी ओनर बर्बाद होने की कगार पे थे, फिर भी वो अपनी एम्प्लॉय मी से कहते हैं एमसी ग्रुप की बेटी की पिक्चर आज तक किसी ने नहीं खींची है, उसे किसी ने नहीं देखा, और इस न्यूज से उनकी एजेंसी के बचने के चांसेस रहेंगे। मी सोखी की जासूसी में लग जाती है, जो एक क्लॉथ्स की शॉप से न्यू कपड़े पहनकर बाहर निकलती है, और योंदो भी वहाँ आ जाता है जिसे सोखी ने ही बुलाया था। फिर वो अपनी मॉम के कब्र के पास फ्लावर्स रखने आती है, जहाँ योंदो भी उसके साथ था, और मी भी छुपकर उसकी फोटोज क्लिक कर रही थी। पर जैसे ही वो जाने को बाहर निकलते हैं, अचानक कुछ लोग आते हैं जो खुद को पुलिस कहते हुए सोखी का बैग चेक करने को कहते हैं। योंदो मना करता है कि बिना सर्च वारंट वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर वो जबरदस्ती ही बैग चेक करने लगते हैं, जहां उसके बैग से ड्रग निकलते हैं, जो देख सोखी और योंदो दोनों ही हैरान थे। सोखी को वो लोग ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लेते हैं। सोखी बहुत कहती है कि ये उसका नहीं है, पर वो कुछ नहीं सुनते और उसे ले जा रहे थे। योंदो भी कुछ नहीं कर सकता था। ये सब मी ने भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, और सेकेंड एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।